कभी रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो जाती है, क्या तुमने अपनी धड़कनें सुनी हैं? क्या तुमने उस खामोशी में एक बेचैनी महसूस की है? एक ऐसी बेचैनी जो सिर्फ तुम्हारी है, एक सवाल जो बार बार तुम्हारे जहन की दीवारों से टकराता है, क्या बस इतना ही? क्या मेरी कहानी यहीं तक है? तुम आईने में देखते हो और तुम्हें वो इंसान नहीं दिखता जो तुम बनना चाहते थे। तुम्हें एक अजनबी नजर आता है जो समाज के बनाए रास्तों पर चल रहा है, जो सुबह उठता है, काम पर जाता है, बिल भरता है और रात को थक कर सो जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि अगले दिन फिर से यही सब दोहरा सके। एक अंतहीन चक्र, एक सुरक्षित, आरामदायक, लेकिन धीरे धीरे आत्मा को मार देने वाला पिंजरा। और उस पिंजरे के अंदर तुम्हारी असली क्षमता, तुम्हारी असली ताकत दम तोड़ रही है। वो आवाज जो कभी पहाड़ों को हिलाने के सपने देखती थी, अब शिकायतों में दब कर रह गई है। वो आग जो कभी दुनिया को रोशन करना चाहती थी, अब सिर्फ जरूरतें पूरी करने की चिंता में सुलग रही है। लोग इसे ही जिंदगी कहते हैं। वो कहते हैं यही हकीकत है, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। वो तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि औसत होना ही तुम्हारी नियति है। और सबसे बड़ा झूठ यही है, सबसे बड़ा धोखा जो एक इंसान खुद को दे सकता है, वो है इस बात पर यकीन कर लेना कि वो असाधारण बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं आज तुमसे बात करने के लिए यहाँ नहीं हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। मैं यहाँ हूँ तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम क्या हो। तुम्हारे अंदर एक ब्रह्मांड छिपा है, एक ऐसी शक्ति सोई हुई है जो अगर जाग जाए तो तुम्हारी आज की हकीकत को कल का इतिहास बना सकती है। ये जो दौलत, ये जो शोहरत, ये जो सफलता तुम दूसरों के पास देखते हो, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो किस्मत वालों को मिलता है। ये एक नतीजा है, एक परिणाम है उन अनगिनत रातों का जब किसी ने सोने की बजाय अपने दिमाग की जमीन को जोता, उन हजारों घंटों का जब किसी ने मनोरंजन की बजाय अपने हुनर को तराशा। ये एक फैसला है, एक अटल अटूट फैसला कि मैं अब साधारण जीवन को स्वीकार नहीं करूंगा। आज, अभी, इसी पल तुम्हें भी वो फैसला करना होगा। तुम्हें आराम और सुरक्षा के इस खूबसूरत पिंजरे का दरवाजा तोड़ना होगा। तुम्हें खुद को मजबूर करना होगा। हाँ, तुमने सही सुना, तुम्हें खुद को मजबूर करना होगा उस जिंदगी के लिए जिसे जीने का हक सिर्फ तुम्हें है। तुम्हें खुद को असीमित दौलत और कामयाबी के लिए मजबूर करना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड किसी की इच्छा पूरी नहीं करता, वो सिर्फ उसके आदेश का पालन करता है जो अपनी पूरी आत्मा की शक्ति से उस आदेश को देता है। और वो आदेश आज तुम दोगे। पहला कदम किसी पहाड़ पर चढ़ना नहीं है, पहला कदम उस अदृश्य दुश्मन को पहचानना है जो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। वो दुश्मन है अनिर्णय का कोहरा। ये सवाल नहीं है, ये वो जंजीरें हैं जिन्हें तुमने खुद अपने पैरों में बांधा है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन के 20 साल एंड्रयू कार्नेगी जैसे 500 से ज्यादा सबसे सफल लोगों का अध्ययन करने में बिताए। उन्होंने पाया कि उन सब में एक गुण समान था, वो फैसले तेजी से लेते थे और उन्हें बहुत धीरे धीरे बदलते थे, अगर कभी बदलते भी थे। और असफल लोग वो फैसले बहुत धीरे धीरे लेते थे और उन्हें बार बार और बहुत जल्दी बदल देते थे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों का कुल जोड़ है। आज तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, वो तुम्हारे अतीत में लिए गए फैसलों का नतीजा है। अगर तुम्हें अपना भविष्य बदलना है तो तुम्हें अपने फैसले लेने का तरीका बदलना होगा। तुम्हें एक चीज चुननी होगी, एक लक्ष्य, एक धधकती हुई आग। हिल इसे डेफिनेट मेजर पर्पस कहते थे। तुम्हारा मुख्य
निश्चित उद्देश्य। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, मैं अमीर बनना चाहता हूं, ये एक खोखली इच्छा है, ये धुंध है। मैं अगले 365 दिनों में अपने ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस के जरिए 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, ताकि मैं अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकूं और दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकूं। ये एक निश्चित उद्देश्य है, ये एक आदेश है, इसमें स्पष्टता है, इसमें ऊर्जा है, इसमें एक क्यों है जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ाएगा जब तुम्हारी कैसे की राह मुश्किल हो जाएगी। अपना उद्देश्य लो और उसे कागज पर लिखो, उसे अपने बाथरूम के शीशे पर चिपका दो, उसे अपने फोन का वॉलपेपर बना लो, उसे दिन में 2 बार सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जोर से पढ़ो। उसे पढ़ो नहीं, उसे महसूस करो। अपनी आंखों को बंद करो और देखो कि जब तुम उस लक्ष्य को हासिल कर लोगे तो कैसा महसूस होगा। उस पैसे को अपने हाथों में महसूस करो, लोगों की तालियों को सुनो, अपने परिवार की आंखों में गर्व देखो। इस भावना को अपने शरीर की हर कोशिका में भर जाने दो। यहीं से जादू शुरू होता है। जब तुम अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट तस्वीर, एक स्पष्ट भावना और एक स्पष्ट आदेश देते हो तो वो काम पर लग जाता है। वो उन अवसरों को तुम्हारी ओर खींचना शुरू कर देता है जिन्हें तुम पहले कभी देख ही नहीं पाते थे। वो उन विचारों को जन्म देता है जो तुम्हें पहले कभी आए ही नहीं। तुम्हारा मन एक चुंबक बन जाता है, लेकिन चुंबक बनने के लिए उसे पहले ये जानना होगा कि उसे किस चीज को अपनी ओर खींचना है। अस्पष्टता सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है, स्पष्टता ही शक्ति है। तो आज अभी इस कोहरे को काटो, एक फैसला करो, एक सच्चा, दृढ़, अटल फैसला। याद रखो, हेनरी फोर्ड ने जब अपनी प्रसिद्ध V8 मोटर बनाने का फैसला किया तो उनके सभी इंजीनियरों ने कहा कि यह असंभव है। उन्होंने कहा कि 8 सिलेंडरों को एक ही ब्लॉक में ढालना नामुमकिन है। फोर्ड ने कहा, इसे बनाओ। उन्होंने कोशिश की और असफल रहे। उन्होंने फिर कोशिश की और फिर असफल रहे। उन्होंने फोर्ड को बताया कि वो जो कह रहे हैं वो नहीं हो सकता। फोर्ड ने सिर्फ एक जवाब दिया, मैं इसे चाहता हूं और मैं इसे लेकर रहूंगा। काम पर लगे रहो। और अंत में, जैसा कि हम सब जानते हैं, उन्होंने वो रास्ता खोज ही लिया। फोर्ड की इच्छा सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, वो एक आदेश था, वो एक निश्चित उद्देश्य था। उनके दिमाग में कोई और विकल्प था ही नहीं, असफलता कोई ऑप्शन ही नहीं थी। यही वो मानसिकता है जो तुम्हें अपनानी होगी। अपने लक्ष्य के प्रति एक कट्टर जुनून, एक ऐसी दीवानगी जो दुनिया को पागलपन लगे, लेकिन तुम्हारे लिए वो जीने की एकमात्र वजह हो। जब तुम इस स्तर की स्पष्टता और दृढ़ संकल्प पर पहुंच जाते हो तो तुम अब सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहे होते, तुम अब रचना कर रहे होते हो। तुम अपनी हकीकत को अपनी शर्तों पर लिख रहे होते हो। एक बार जब तुम अपने मन के कैनवास पर अपने भविष्य की तस्वीर को स्पष्ट रूप से उकेर लेते हो तो अगला चरण उस तस्वीर में जान डालना है। और ये जान एक ऐसी शक्ति से आती है जिसे दुनिया के सबसे महान नेताओं, कलाकारों और अन्वेषकों ने इस्तेमाल किया है। यह शक्ति है अटूट विश्वास। मैं यहाँ किसी धार्मिक विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ खुद पर और अपने सपने पर। एक ऐसे विश्वास की जो किसी सबूत का मोहताज न हो, एक ऐसा विश्वास जो तर्क से परे हो, जिसे हिल ने अप्लाइड फेथ कहा था। ये वो विश्वास है जो कहता है, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि ये होकर रहेगा। विश्वास कोई जादुई बटन नहीं है जिसे तुम दबा सकते हो। ये एक मानसिक मांसपेशी है जिसे हर दिन हर पल बनाना पड़ता है, और इसे बनाने का तरीका है अपने विचारों पर पहरा देना। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। तुम या तो इसमें सुंदर, शक्तिशाली विचारों के बीज बो सकते हो, या फिर इसे शक, डर और नकारात्मकता के खरपतवार से भरने दे सकते हो।
चुनाव हमेशा तुम्हारा होता है। जब भी तुम्हारे मन में यह विचार आए ये बहुत मुश्किल है, तो उसे तुरंत पकड़ो और उसे बदलो। मैं हर चुनौती से निपटने के लिए काफी मजबूत हूं। जब आवाज आए तुम इसके लायक नहीं हो, तो उसे कुचल दो और कहो मैं असीमित सफलता और खुशी का हकदार हूं। यह एक लड़ाई है, तुम्हारे पुराने सीमित स्वरूप और तुम्हारे नए असीमित स्वरूप के बीच एक आंतरिक युद्ध, और इस युद्ध को तुम्हें हर दिन जीतना होगा। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बाद लाइट बल्ब का आविष्कार किया। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, मिस्टर एडिसन 10,000 बार फेल होकर कैसा महसूस होता है, तो एडिसन ने जवाब दिया, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यह सिर्फ एक चालाक जवाब नहीं था, यह एक मानसिकता का सबूत था। उनके दिमाग में असफलता जैसी कोई चीज थी ही नहीं। हर प्रयोग, चाहे वो सफल हो या असफल, उन्हें उनके लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जा रहा था। उनका विश्वास परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर था। उनका विश्वास अपनी क्षमता पर था कि वो अंततः समाधान खोज ही लेंगे। यही वो विश्वास है जो पहाड़ों को हिलाता है। अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए अपने दिमाग को सबूतों से भरो। उन लोगों की कहानियां पढ़ो जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। वॉल्ट डिज्नी, जिन्हें एक अखबार से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उनमें कल्पना की कमी थी। अब्राहम लिंकन, जो राष्ट्रपति बनने से पहले अनगिनत चुनाव हारे और व्यापार में असफल हुए। इन कहानियों को सिर्फ पढ़ो मत, उन्हें अपने अंदर उतारो। ये तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम्हारी मौजूदा परिस्थितियां तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआती बिंदु हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने विश्वास को कर्मों से सींचो। हर छोटा कदम जो तुम अपने लक्ष्य की ओर उठाते हो, तुम्हारे अवचेतन मन को एक संदेश भेजता है, हाँ यह सच है, हाँ ये हो रहा है। हर दिन सुबह जल्दी उठना, अपने लक्ष्य पर 1 घंटा काम करना, एक सेल्स कॉल करना जिससे तुम डरते हो, ये सब तुम्हारे विश्वास की मांसपेशी को मजबूत करने वाले व्यायाम हैं। लोग इंतजार करते हैं कि पहले वो आत्मविश्वास महसूस करेंगे फिर काम करेंगे, लेकिन ये उल्टा काम करता है। तुम पहले काम करते हो, तुम अनुशासन दिखाते हो, तुम छोटे छोटे वादे पूरे करते हो जो तुमने खुद से किए हैं, और फिर आत्मविश्वास एक बाय प्रोडक्ट के रूप में आता है। विश्वास कर्म का फल है, कर्म का कारण नहीं। याद रखो, तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हारे आंतरिक विश्वास का आईना है। अगर तुम गरीबी और कमी में विश्वास करते हो, तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों को देखेगा जो इस विश्वास को सही साबित करती हैं। तुम्हें हर जगह अवसर की कमी, अन्याय और मुश्किलें ही नजर आएंगी। लेकिन अगर तुम जबरदस्ती पूरे संकल्प के साथ समृद्धि और अवसर में विश्वास करने का चुनाव करते हो, तो तुम्हारा दिमाग उन सबूतों को खोजना शुरू कर देगा। तुम्हें वो मौके दिखने लगेंगे जो हमेशा से वहां थे, लेकिन तुम्हारी नजरों से ओझल थे। तुम्हें अपने मन को एक नया आदेश देना है, आज से हम सिर्फ संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, हम सिर्फ समाधान खोजेंगे, हम सिर्फ विकास के अवसर देखेंगे। यह आसान नहीं होगा, तुम्हारी पुरानी प्रोग्रामिंग लड़ेगी, लेकिन तुम्हें एक सैनिक की तरह अपने मन के द्वार पर खड़ा होना होगा और किसी भी नकारात्मक विचार को अंदर घुसने की इजाजत नहीं देनी होगी। जब तुम अपने विश्वास के बगीचे की इस तरह रक्षा करते हो, तो तुम एक ऐसा आंतरिक वातावरण बनाते हो जहां चमत्कार होना सामान्य हो जाता है। तुम एक ऐसी ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगते हो जो सही लोगों, सही परिस्थितियों और सही अवसरों को तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। तुम एक जीवित चुंबक बन जाते हो जो अपनी हकीकत को अपने विश्वास के अनुरूप ढाल रहा है। स्पष्टता तुम्हारा नक्शा है, विश्वास तुम्हारा ईंधन है, लेकिन नक्शे और ईंधन से
भरी गाड़ी बिना इंजन के कहीं नहीं जाती, और सफलता की गाड़ी का इंजन है कठोर, निर्मम, अटूट अनुशासन। ये वो शब्द है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। अनुशासन उन्हें सजा जैसा लगता है, बंधन जैसा लगता है, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, अनुशासन ही सच्ची आजादी है। अनुशासन वो पुल है जो तुम्हारे सपनों और तुम्हारी हकीकत के बीच बना है। बिना इस पुल के तुम्हारे सबसे खूबसूरत सपने भी सिर्फ कल्पना के टापू पर कैद रह जाएंगे। अनुशासन का मतलब सुबह 4 बजे उठना या बर्फीले पानी से नहाना नहीं है जब तक कि उसका कोई उद्देश्य न हो। अनुशासन का असली मतलब है वो करना जो तुम्हें करना चाहिए, तब करना जब तुम्हें करना चाहिए, चाहे तुम्हारा मन हो या न हो। यह अपनी भावनाओं का गुलाम होने से इनकार करना है। यह अपने मूड से ऊपर उठकर अपने वादों का सम्मान करना है। आज की दुनिया अनुशासन की दुश्मन है। तुम्हारे हाथ में जो फोन है वो एक अंतहीन डिस्ट्रैक्शन मशीन है। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, न्यूज़, ये सब तुम्हारे सबसे कीमती संसाधन को चुराने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तुम्हारा ध्यान। अगर तुम अपने ध्यान को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम अपनी जिंदगी को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें एक योद्धा की तरह अपने समय और अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। तुम्हें अपनी जिंदगी में न कहना सीखना होगा। उन पार्टियों को न कहना जो तुम्हारे लक्ष्य में कोई योगदान नहीं देती। उन दोस्तों को न कहना जो तुम्हारी ऊर्जा चूसते हैं और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं। उस तात्कालिक सुख को न कहना जो तुम्हारे दीर्घकालिक भविष्य की कीमत पर आता है। अपनी सुबह को जीतो और तुम अपना दिन जीत लोगे। अपनी सुबह की एक रस्म बनाओ, एक ऐसी रस्म जो तुम्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आने वाले दिन के लिए तैयार करे। चाहे वो व्यायाम हो, ध्यान हो, पढ़ना हो या अपने लक्ष्यों को लिखना हो। अपनी सुबह के पहले घंटे को पवित्र बनाओ। उसे दुनिया की दखलंदाजी से बचाओ। वो तुम्हारा समय है। उसे अपने सबसे बड़े हथियार, अपने दिमाग को तेज करने में लगाओ। एंड्रयू कार्नेगी, जो अपने समय के सबसे अमीर आदमी थे, उनके पास कोई असाधारण प्रतिभा नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अथक कार्यनीति और लेजर जैसा फोकस। जब वो किसी काम को हाथ में लेते थे तो वो उसे अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान से करते थे। उन्होंने एक बार कहा था, एक अंडे को सोने का बनाने का तरीका यह है कि अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान उसी एक अंडे की टोकरी पर लगा दो। आज लोग मल्टीटास्किंग का ढोंग करते हैं। वो एक ही समय में 10 काम करने की कोशिश करते हैं और असल में एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते। सफलता विशेषज्ञता से आती है, गहराई से आती है। एक चीज को पकड़ो और उसमें दुनिया में सबसे बेहतर बन जाओ। अपने चुने हुए क्षेत्र के बारे में सब कुछ पढ़ो, हर दिन अभ्यास करो। उस हुनर को इतना तराशो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज ना कर सके। यही है गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का सिद्धांत। वो करो जिसके लिए तुम्हें पैसे मिलते हैं और फिर उससे थोड़ा और करो। यही वो थोड़ा और है जो औसत और असाधारण के बीच का अंतर पैदा करता है। अनुशासन का मतलब खुद पर जुल्म करना नहीं है। इसका मतलब है खुद से इतना प्यार करना कि तुम खुद को वो बकवास करने की इजाजत न दो जो तुम्हें तुम्हारे महान स्वरूप तक पहुंचने से रोक रही है। जब तुम्हारा मन कहता है मैं थक गया हूं, तो तुम्हारा अनुशासन कहता है सिर्फ एक और चैप्टर। जब तुम्हारा शरीर कहता है मुझे आराम चाहिए, तो तुम्हारा अनुशासन कहता है सिर्फ एक और सेट। यह आसान नहीं होगा। हजारों बार तुम्हारा मन करेगा कि सब कुछ छोड़ दो। हजारों बार तुम उस आरामदायक औसत जीवन की ओर वापस भागना चाहोगे। और इन्हीं पलों में तुम्हें अपने क्यों को याद करना होगा। तुम्हारा निश्चित मुख्य उद्देश्य, वो आग, वो तस्वीर जो तुमने अपने मन में बनाई थी, यही तुम्हारा सहारा बनेगा। यही तुम्हें उस एक और कदम को उठाने की ताकत देगा। याद रखो, प्रेरणा तुम्हें शुरू करवाती है, लेकिन आदतें तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती हैं। हर दिन अनुशासन का अभ्यास करके
तुम सफलता की आदतें बना रहे हो। तुम एक ऐसी पहचान बना रहे हो जो कहती है, मैं वो इंसान हूं जो अपने वादे पूरे करता है, मैं वो इंसान हूं जो मुश्किल काम करता है, मैं वो इंसान हूं जिसे रोका नहीं जा सकता। जब तुम इस स्तर के अनुशासन को अपनी जिंदगी में लागू करते हो तो कुछ असाधारण होता है। टालमटोल का कोहरा छोट जाता है, आत्म संदेह की जंजीरें टूट जाती हैं। तुम एक शक्ति बन जाते हो, एक ऐसी शक्ति जिसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि तुम अपनी भावनाओं से नहीं, अपने सिद्धांतों से चलते हो। तुम भाग्य के भरोसे नहीं रहते, तुम अपनी किस्मत खुद लिखते हो, हर एक अनुशासित कर्म के साथ। तुमने अपने लक्ष्य को परिभाषित कर लिया है, तुमने अटूट विश्वास की नींव रख दी है, तुमने अनुशासन का इंजन चालू कर दिया है। लेकिन एक अकेला योद्धा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक संगठित सेना का मुकाबला नहीं कर सकता। और सफलता के इस युद्ध में तुम्हारी सेना है मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत को अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना। एक मास्टरमाइंड दो या दो से अधिक लोगों का समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान और प्रयास के सामंजस्यपूर्ण गठबंधन में काम करते हैं। जब दो दिमाग एक साथ सद्भाव की भावना से जुड़ते हैं तो एक तीसरी अदृश्य अमूर्त शक्ति पैदा होती है, जिसे एक तीसरे दिमाग के रूप में अनुभव किया जा सकता है। ये कोई रहस्यमय जादू नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। जब तुम सही लोगों के साथ होते हो तो तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तुम्हें ऐसे विचार और योजनाएं सूझने लगती हैं जो अकेले कभी नहीं सूझ सकती थीं। तुम्हें एक ऐसी सामूहिक ऊर्जा और विश्वास मिलता है जो तुम्हें किसी भी अस्थायी हार या चुनौती से पार पाने में मदद करता है। हेनरी फोर्ड अपनी सफलता के चरम पर गरीब और अशिक्षित थे, लेकिन उनका थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन और जॉन बरोज जैसे दिग्गजों के साथ एक मास्टरमाइंड समूह था। क्या तुम्हें लगता है कि इन शक्तिशाली दिमागों के साथ नियमित रूप से मिलने और विचारों का आदान प्रदान करने से फोर्ड को अपनी चुनौतियों से निपटने में मदद नहीं मिली होगी? उनकी सामूहिक बुद्धिमत्ता, अनुभव और विश्वास ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां असंभव भी संभव लगने लगा। अब अपने जीवन को देखो, तुम्हारे मास्टरमाइंड में कौन है? तुम अपना सबसे ज्यादा समय किन 5 लोगों के साथ बिताते हो? क्या वो लोग तुम्हें ऊपर उठाते हैं, तुम्हें चुनौती देते हैं, तुम्हारे सपनों में विश्वास करते हैं, या वो तुम्हें नीचे खींचते हैं, तुम्हारी शिकायतों में तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हारे बड़े लक्ष्यों को अव्यावहारिक कहकर खारिज कर देते हैं? ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे क्रूर लेकिन सबसे जरूरी ऑडिट है। तुम्हें अपनी जिंदगी से ऊर्जा के पिशाचों, एनर्जी वैम्पायर्स को बाहर निकालना होगा। वो लोग जो हमेशा नकारात्मक होते हैं, जो हर अवसर में समस्या खोज लेते हैं, जो तुम्हारी महत्वाकांक्षा को देखकर असुरक्षित महसूस करते हैं, उनसे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं है, ये आत्म संरक्षण है। तुम एक रॉकेट की तरह हो जो सितारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और तुम अपनी पीठ पर अनावश्यक वजन लेकर उड़ान नहीं भर सकते। अपना मास्टरमाइंड बुद्धिमानी से चुनो। ऐसे लोगों को खोजो जो तुमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, जो उन क्षेत्रों में सफल हैं जिनमें तुम सफल होना चाहते हो। विनम्र बनो, उनसे सलाह मांगो, उनके अनुभव से सीखो। एक ऐसा माहौल बनाओ जहां हर कोई देने के लिए तैयार हो, न कि सिर्फ लेने के लिए, जहां अहंकार के लिए कोई जगह न हो और केवल सामूहिक विकास का लक्ष्य हो। आज की डिजिटल दुनिया में तुम्हारा मास्टरमाइंड सिर्फ भौतिक लोगों तक सीमित नहीं है। तुम जिन लेखकों को पढ़ते हो, जिन पॉडकास्ट को सुनते हो, जिन यूट्यूब चैनलों को देखते हो, वो भी तुम्हारे मास्टरमाइंड का हिस्सा हैं। अपने दिमाग को महान विचारों से भरो, अपने कानों को सफलता और संभावना की भाषा सुनने दो। कचरा अंदर डालोगे तो कचरा ही बाहर आएगा, महानता अंदर डालोगे तो महानता ही बाहर आएगी। और जब तुम असफल होते हो और तुम होगे, तो यही मास्टरमाइंड तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। जब दुनिया तुम पर हंसेगी तो यही लोग तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहेंगे,
लगे रहो, हम तुम पर विश्वास करते हैं। रेजिलियंस यानी लचीलापन और फिर से उठ खड़े होने की क्षमता अकेले विकसित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे पीछे एक सेना खड़ी है तो तुम किसी भी लड़ाई में जाने से नहीं डरते। अब्राहम लिंकन की कहानी को देखो। उनके जीवन में असफलताओं की एक लंबी सूची थी। वो व्यापार में विफल रहे, कई चुनाव हारे, एक नर्वस ब्रेकडाउन का सामना किया। ज्यादातर लोग कब का हार मान चुके होते, लेकिन उनके पास सलाहकारों और समर्थकों का एक छोटा समूह था जो उनके दृष्टिकोण में विश्वास करता था। उन्होंने उन्हें तब भी प्रोत्साहित किया जब लिंकन खुद पर संदेह करने लगे थे। इसी सामूहिक विश्वास ने उन्हें अमेरिकी इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजरने और देश को एक साथ रखने की ताकत दी। तो आज एक फैसला करो, अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा पर भरोसा करना बंद करो। एक सेना बनाओ, एक ऐसा गठबंधन बनाओ जो तुम्हारे उद्देश्य को अपना उद्देश्य समझे। अपने अहंकार को एक तरफ रखो और मदद मांगो। ज्ञान साझा करो, दूसरों की सफलता में उनकी मदद करो, और ब्रह्मांड का नियम यह सुनिश्चित करेगा कि तुम्हारी सफलता में तुम्हारी मदद करने के लिए सही लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हों। याद रखो, दौलत केवल पैसा नहीं है। सच्ची दौलत संबंधों में है, विचारों में है, सामूहिक ऊर्जा में है। जब तुम एक शक्तिशाली मास्टरमाइंड का निर्माण करते हो तो तुम सिर्फ एक बैंक खाता नहीं बना रहे होते, तुम एक अजेय किला बना रहे होते हो। एक ऐसा किला जो तुम्हें हर तूफान से बचाएगा और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम अकेले कभी नहीं पहुंच सकते थे। अब हम यात्रा के अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली चरण पर पहुंचते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो तुम्हारे हर प्रयास को, हर विश्वास को, हर अनुशासन को कई गुना बढ़ा देता है। यह वह गोंद है जो इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ता है। यह वह शक्ति है जो कमी की मानसिकता को समृद्धि की मानसिकता में बदल देती है। यह शक्ति है कृतज्ञता। यह तुम्हें शायद अजीब लगे, हम यहाँ खुद को दौलत के लिए मजबूर करने की बात कर रहे हैं और मैं तुम्हें कृतज्ञ होने के लिए कह रहा हूं, लेकिन यही विरोधाभास सफलता का सबसे गहरा रहस्य है। तुम उस चीज को और ज्यादा आकर्षित नहीं कर सकते जिसके लिए तुम पहले से मौजूद चीजों के प्रति आभारी नहीं हो। कृतज्ञता एक भावना से कहीं ज्यादा है। ये एक फ्रीक्वेंसी है, एक ऊर्जा है जो तुम ब्रह्मांड में भेजते हो। जब तुम शिकायत करते हो, जब तुम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तो तुम कमी की फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे होते हो। और आकर्षण का नियम यह सुनिश्चित करता है कि तुम अपनी जिंदगी में और ज्यादा कमी को ही आकर्षित करो। लेकिन जब तुम जानबूझकर पूरे दिल से उन चीजों के लिए आभारी होते हो जो तुम्हारे पास हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न लगे, तो तुम समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर स्विच कर जाते हो। तुम ब्रह्मांड को एक जोरदार और स्पष्ट संदेश भेजते हो, मेरे पास जो है मैं उसकी सराहना करता हूं, और भेजो। अपनी सुबह की रस्म में कृतज्ञता को शामिल करो। हर सुबह उठकर कम से कम 5 ऐसी चीजों को लिखो या सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। तुम्हारे सिर पर छत, तुम्हारी थाली में भोजन, तुम्हारी सांसें, वो आंखें जो इन शब्दों को पढ़ सकती हैं। ये छोटी चीजें नहीं हैं, ये चमत्कार हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाजा कर देते हैं। दिस इज, जब तुम चुनौतियों का सामना कर रहे हो तो कृतज्ञता का अभ्यास करो। जब कोई क्लाइंट तुम्हें मना कर दे तो इस अवसर के लिए आभारी रहो कि तुमने प्रयास किया और कुछ सीखा। जब तुम कोई गलती करते हो तो उस सबक के लिए आभारी रहो जो तुमने सीखा है और जो तुम्हें भविष्य में और मजबूत बनाएगा। कृतज्ञता परिप्रेक्ष्य को बदल देती है, यह हर समस्या को एक अवसर में बदल देती है। नेपोलियन हिल ने सिखाया कि हर विपत्ति अपने साथ एक समान
या उससे भी बड़े लाभ का बीज लेकर आती है। लेकिन उस बीज को देखने के लिए तुम्हें कृतज्ञता का चश्मा पहनना होगा। जब तुम मुश्किल समय में भी धन्यवाद देने का कारण खोज सकते हो, तो तुम एक ऐसी मानसिक शक्ति का प्रदर्शन करते हो जो अजेय है। तुम ब्रह्मांड को दिखा रहे होते हो कि तुम्हारी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, यह एक आंतरिक चुनाव है। और जब तुम इस चुनाव को बार बार करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें खुश होने के और ज्यादा कारण देना शुरू कर देता है। यह अंतिम टुकड़ा है। यह वह उत्प्रेरक है जो तुम्हारे मानसिक कारखाने को पूरी क्षमता से चलाता है। तुम्हारा निश्चित उद्देश्य तुम्हारी दिशा है, तुम्हारा अटूट विश्वास तुम्हारा कवच है, तुम्हारा कठोर अनुशासन तुम्हारा हथियार है, तुम्हारा मास्टरमाइंड तुम्हारी सेना है, और तुम्हारी कृतज्ञता वह जादुई ईंधन है जो इस पूरी मशीनरी को शक्ति देता है। अब सब कुछ तुम्हारे सामने है, ज्ञान तुम्हारे पास है, नक्शा तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए यह यात्रा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तुम्हें ही पहला कदम उठाना होगा। तुम्हें ही उस सुबह उठना होगा जब तुम्हारा शरीर सोने के लिए चीख रहा हो। तुम्हें ही वो न कहना होगा जब तात्कालिक सुख तुम्हें लुभा रहा हो। तुम्हें ही उस आईने में देखकर कहना होगा, मैं अब समझौता नहीं करूंगा, मैं उस जिंदगी को हासिल करूंगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। यह रास्ता अकेला होगा, यह मुश्किल होगा। ऐसे दिन आएंगे जब तुम सब कुछ छोड़ देना चाहोगे, लेकिन याद रखना, ओक का सबसे मजबूत पेड़ सबसे तेज हवाओं में ही उगता है। हीरा अत्यधिक दबाव में ही बनता है। तुम्हारी चुनौतियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं हैं, वे तुम्हें बनाने के लिए हैं। वे तुम्हें उस इंसान में ढालने के लिए हैं जो उस असीमित दौलत और सफलता को संभालने के काबिल हो जिसका तुम सपना देख रहे हो। पैसा लक्ष्य नहीं है, पैसा सिर्फ एक स्कोरबोर्ड है। यह इस बात का सबूत है कि तुमने कितने लोगों की जिंदगी में मूल्य जोड़ा है। सच्ची दौलत वह व्यक्ति है जो तुम इस प्रक्रिया में बन जाते हो। एक अनुशासित, केंद्रित, लचीला, कृतज्ञ और शक्तिशाली इंसान। एक ऐसा इंसान जो अपनी नियति का निर्माता है। तो अब जाओ, उस कागज को उठाओ और अपना उद्देश्य लिखो। उस फोन कॉल को करो जिससे तुम डरते हो। उस किताब का पहला पन्ना लिखो। उस बिजनेस को शुरू करो। आज, अभी, कल एक झूठ है जो कमजोर लोग खुद से बोलते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ यही पल है। खुद को मजबूर करो। अपनी महानता को स्वीकार करने के लिए खुद को मजबूर करो। अपने डर का सामना करने के लिए खुद को मजबूर करो। उस व्यक्ति बनने के लिए खुद को मजबूर करो जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक साम्राज्य सो रहा है और अब समय आ गया है अपने सिंहासन पर दावा करने का। यह बातचीत, यह ऊर्जा यही खत्म नहीं होती। यह तो बस एक चिंगारी है। इस आग को जलाए रखने के लिए इसे हर दिन हवा देनी पड़ती है। इस रास्ते पर अकेले चलना मुमकिन है, पर मुश्किल है। हर महान सफर में साथियों और याद दिलाने वालों की जरूरत होती है। अगर इन शब्दों ने, इस आवाज ने तुम्हारी आत्मा के किसी सोए हुए हिस्से को जगाया है, अगर तुम्हें महसूस होता है कि यह तुम्हारे अंदर की ही आवाज है जिसे तुम अब तक सुन नहीं पा रहे थे, तो इस काफिले का हिस्सा बनो। इस चैनल की सदस्यता लेकर तुम सिर्फ एक बटन नहीं दबा रहे, तुम खुद से एक वादा कर रहे हो। एक वादा कि तुम हर रोज अपने महान स्वरूप की ओर एक और कदम बढ़ाओगे। एक वादा कि तुम अपने कानों को, अपने दिमाग को शक और डर की आवाजों से नहीं, बल्कि संभावना और शक्ति की आवाज से भरोगे। यह तुम्हारा डिजिटल मास्टरमाइंड है। एक ऐसी जगह जहां हम बार बार इकट्ठा होंगे, खुद को याद दिलाने के लिए कि हम कौन हैं और हम क्या बनने में सक्षम हैं। तो इस यात्रा में शामिल हो जाओ। इस मशाल को अपने साथ ले चलो और साथ मिलकर
हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हारे सिंहासन का दावा करने की यह आग कभी बुझने न पाए।